जापान की एक ऐसी साइकिल जो हवा में क्यों जलती है, और एक ऐसी आइसक्रीम जो कभी पिघलती ही नहीं, और किटकैट के 300 से ज्यादा फ्लेवर मिलते हैं। जापान में तरबूज स्क्वायर शेप के ही क्यों होते हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 7, हम सबको बचपन में सिखाया गया है कि खाते वक्त आवाज मत करो, लेकिन जापान में जितनी जोर से आप रमेन स्लर्प करोगे उतना ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल माना जाता है। शेफ को खुशी होती है जब वो आपके खाने की आवाज सुनता है। इसे जापानीज में जुरु जुरु कहते हैं। इसके पीछे एक प्रैक्टिकल साइंस होती है। जब आप नूडल को स्लर्प करते हो तो उसके साथ एयर भी अंदर जाती है। ये एयर 2 काम करती है। पहला तो नूडल को ठंडा करती है ताकि आपका मुंह ना जले, और दूसरा फूड का अरोमा सीधा आपके टेस्ट बड तक पहुंचाती है, जिससे पूरा एक्सपीरियंस खाने का स्वादिष्ट हो जाता है। ये कल्चर जापान के ईडो पीरियड से आता है, जो 1603 से 1868 तक चला था। उस जमाने में स्ट्रीट फूड स्टॉल जिन्हें यटाई कहते थे, वह सुबा और यूडोन को बहुत पॉपुलर मानते थे। वहाँ लाउड स्लर्पिंग एक सिग्नल लगती थी कि जल्दी खा रहे हो और बाकी लोगों के लिए आप जगह भी बना रहे हो। जापान में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ओमोटेनाशी, यानी परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब होता है शेफ अपने पूरे दिल से खाना बनाता है। अगर आप चुपचाप खाओगे तो शेफ को लगेगा कि शायद आपको खाना पसंद ही नहीं आया, लेकिन जब आप खाते हुए स्लर्प करते हो तो शेफ मुस्कुरा देता है। नंबर 6, तो जो इमोजी आप दिन भर अपने दोस्तों और उसको भेजते हो, वो जापानीज इंजीनियर शिगेटा कुरिता ने 1999 में एक छोटी सी फोन स्क्रीन के लिए बनाए थे। उस टाइम की फोन स्क्रीन बहुत छोटी होती थी और करेक्टर लिमिट भी बहुत कम थे। वेदर फोरकास्ट जैसी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे इमेजेस में दिखाना था, इसलिए कुरिता ने सोचा क्यों ना 12 बाय 12 पिक्सल के टाइनी आइकन बनाए जाएं। कुरिता ने इंस्पिरेशन के लिए जापानीज मांगा कॉमिक्स, जहाँ इमोशंस को सिंबल से दर्शाया जाता है, और दूसरा चाइनीज करेक्टर जो एक सिंबल में पूरा मीनिंग बता देते हैं, और तीसरा रोड साइन जो बिना वर्ड के सब कुछ बता देते हैं। और फिर इन सबको मिला के बना इमोजीज का पहला सेट, जिसके अंदर 176 इमोजीज थे। शुरुआत में सिर्फ इमोजी जापान में थे, फिर जब एप्पल ने 2007 में आईफोन को लॉन्च किया तो जापानीज कस्टमर के लिए उन्होंने एक सीक्रेट इमोजी का कीबोर्ड रखा। धीरे धीरे इमोजीज पूरी दुनिया में फैलने लगे, और 2010 में यूनिकोड कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिशियली इमोजीज को घोषित कर दिया। तो नंबर 5, जापान में एक स्पेशल फ्रूट होता है यूबरी किंग मेलन, और इसका ऑक्शन प्राइस $20,000 से भी ज्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के 16 लाख रुपए। अब तुम सोच रहोगे भाई इसमें ऐसा क्या है। दरअसल जापान में ये मेलन कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं, एक लग्जरी स्टेटस सिंबल होता है। जैसे इंडिया में शादी में लोग सोना गिफ्ट करते हैं, वैसे ही जापान में अल्ट्रा रिच लोग फ्रूट्स गिफ्ट करते हैं। और इस मेलन को ग्रो करना कोई नासा मिशन से कम नहीं होता। फार्मर हर सिंगल फ्रूट को कवर करते हैं, कीड़ों से बचाते हैं और अच्छे से धूप लगाते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सबको मेजर करना पड़ता है। हर मेलन को इतना पैम्पर किया जाता है जितना हम खुद को भी नहीं करते। और सबसे क्रेजी पार्ट, ये मेलन को जोड़े में बेचा जाता है, क्योंकि सिमेट्री इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर शेप थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो इनका प्राइस गिर सकता है। नंबर 4, तो दोस्तों बचपन में साइकिल तो आपने चलाई ही होगी, पर एक ऐसी साइकिल जो हवा में चलती है, ये है जापान की स्काई साइकिल। इसे 52 फीट ऊपर होने के बावजूद भी पैडल से चलाया जाता है। इसे ओकायामा प्रेफेक्चर के म्यूजमेंट पार्क में 1971 में बनाया गया था। तो दोस्तों इस साइकिल को चलाते वक्त तुम्हें हर तरफ से सीटो आइलैंड सी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। तो नंबर 3, गर्मियों में आइसक्रीम लेते हो और 5 मिनट में पिघल जाती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ना। लेकिन जापान के साइंटिस्ट ने एक ऐसी आइसक्रीम बना दी जो घंटों तक पिघलती ही नहीं। क्यों हिला डाला ना। और इसकी खोज 2011 के अर्थक्वेक की वजह से हुई थी। ये है जापान की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक थी। इस डिजास्टर के बाद रिसर्चर कंजावा यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। उन्हें एक स्ट्रॉबेरी फार्मर ने बताया कि उनकी स्ट्रॉबेरीज में इतना ज्यादा पॉलीफिनोल है कि क्रीम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। दरअसल पॉलीफिनोल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आइसक्रीम को मेल्ट करने से रोकता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम ने एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन को जन्म दिया। साइंटिस्ट ने रिसर्च करते करते पाया कि स्ट्रॉबेरी से निकाला हुआ पॉलीफिनोल क्रीम की फैट और वाटर को एक स्पेशल स्ट्रक्चर से बाइंड कर देता है। इसे आइसक्रीम के मॉलिक्यूल से एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो हीट को रोकते हैं। इसी डिस्कवरी से बनी कंजावा आइसक्रीम, जो कि रूम टेम्परेचर पर 30 से ज्यादा मिनट तक बिना पिघले रह सकती है, जबकि नॉर्मल आइसक्रीम 3 से 5 मिनट में पिघलने लगती है। और सबसे खास बात की इसका टेक्सचर बिल्कुल नॉर्मल आइसक्रीम जैसा होता है और टेस्ट भी बिल्कुल सेम होता है। ये आइसक्रीम अब जापान की स्पेशलिटी शॉप्स पे मिलती है और टूरिस्ट इसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ किटकैट का मतलब होता है सिर्फ चॉकलेट वेफर, लेकिन जापान में किटकैट एक इमोशन है। वहाँ 300 से ज्यादा फ्लेवर मिलते हैं, जैसे वसाबी किटकैट, ग्रीन टी किटकैट, स्वीट पोटैटो और सोया सॉस किटकैट। लेकिन सवाल ये है आखिर जापान में किटकैट का इतना क्रेज क्यों है। क्योंकि जापान भाषा में किटकैट की आवाज मिलती है किटकैट्सू से, जिसका मतलब होता है तुम जरूर जीतोगे। इसलिए स्टूडेंट एग्जाम से पहले एक दूसरे को किटकैट गिफ्ट कर देते हैं गुड लक के लिए। मतलब सोचो, हमारे यहाँ एग्जाम में लोग पेन मांगते हैं और जापान में चॉकलेट देकर एक दूसरे को मोटिवेशन देते हैं। नंबर 1, ये फैक्ट सुनने के बाद आप कंफ्यूज होने वाले हो, जापान में सिर्फ स्क्वायर वाटरमेलन ही क्यों बिकता है। फार्मर छोटे ग्लास बॉक्स के अंदर वाटरमेलन को उगाते हैं, जिससे उसका शेप स्क्वायर बन जाता है। अब आप सोचोगे वाह, काटने
रखने में कितना आसान होगा। लेकिन ट्विस्ट सुनो, इनमें से ज्यादा वाटरमेलन खाने के लिए होते ही नहीं, ये डेकोरेशन के लिए बिकते हैं लग्जरी आइटम की तरह। और कीमत, एक स्क्वायर वाटरमेलन की कीमत इंडिया में एक आईफोन जितनी हो सकती है। मतलब भाई हमारे यहाँ लोग तरबूज को थपथपा के खरीदते हैं और वहाँ लोग शॉपिस बना कर रखते हैं। ये फैक्ट करो कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।